हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3, बट उसके पहले हम कुछ बेसिक्स सीख लेंगे जो इस एक्सरसाइज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो पहली नोट है, अगर कोई लाइन है 3D के अंदर, दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन a1, y माइनस वाई वन अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये लाइन किसी प्लेन इज एग्जाम्पल ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी नाम के प्लेन पे लाई कर रही है। लाई मतलब उसके ऊपर है। कब? इफ एंड ओनली इफ इसके डायरेक्शन रेशियोज और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। एंड ये जब ये x1 y1 z1 है, अगर मैंने इस प्लेन के इक्वेशन में पुट किए इंस्टेड ऑफ x y z, तो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तब जाके क्या होता है, वो लाइन उस इक्वेशन उस प्लेन के ऊपर लाई करती है, अदरवाइज नॉट। अगर देखो, अगर ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट लेके सम की जाए तो जीरो आ रही है, ओके। बट अगर ये जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, तो क्या वो जो लाइन है वो पैरेलल रहेगी उस प्लेन को? ठीक है, वो जो लाइन है वो पैरेलल रहेगी उस प्लेन को। देन आगे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, मतलब ये जो लाइन किसी प्लेन के अंदर रह रही है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। अब देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड एग्जाम्पल में इसका थ्रू आउट मतलब बहुत यूज किया गया है, सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड देन द लास्ट वन, कंडीशन फॉर टू लाइन्स आर कोप्लेनर। सपोज करो ये दो लाइन्स है जो कोप्लेनर है, ठीक है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे, अगर वो कोप्लेनर है तो ये डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। अब ये लाइन कौन से प्लेन के ऊपर है? तो प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना है तो हमें इस x2 को, y2 को और z2 को x y z से रिप्लेस करना होगा, लाइक दिस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो बस इतना ध्यान में रखो। बाकी सब कुछ इजी है इस पूरे पूरे एक्सरसाइज के अंदर, वही वही सब कुछ है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। शो दैट द लाइन x माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस टू माइनस वाई अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर लाइज इन द प्लेन 2x प्लस टू वाई माइनस जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब जस्ट रिसेंट मैंने एक नोट लिख के दी थी आपको कि क्या थी वो नोट ये थी, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, नोट में लिखना है, वी नो दैट, ऐसा लिखना है, ठीक है। नोट ये थी कि कोई लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ठीक है। ये लाइन, दिस इज द लाइन, किसी प्लेन के ऊपर है, जो प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, इस प्लेन के ऊपर है। तो क्या? तो a इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन प्लस सी इंटू सी वन इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ये मैंने लिख के दिया, ठीक है। सो काफी इजी है, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ये सेटिस्फाई होना चाहिए a एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू जीरो, हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। सो यहां पे देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वाई अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो, ये यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? x माइनस टू अपॉन थ्री, ये हो जाएगा y प्लस टू अपॉन माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया, नीचे दे दिया, ठीक है, z माइनस थ्री अपॉन फोर। नाउ दिस इज परफेक्ट, ओके। नाउ फ्रॉम हियर हमें a1 b1 और c1 की वैल्यूज क्या क्या मिल गई? 3 माइनस वन 4, एंड x1 y1 और z1 की वैल्यू क्या क्या मिल गई? 2 माइनस टू 3, ऑलराइट। सो
देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया था, यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन था, नहीं नीचे ही चलने दो कोई बात नहीं, क्या था वो, 2x प्लस 2y माइनस z प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, सो यहां से हमें ए बी सी की वैल्यू क्या मिल गई, 2 2 माइनस 1। सो हमें बस कंडीशन चेक करने अब। सो देयरफॉर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज गलत हो जाएगी फिर। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी वो, a इंटू ए वन प्लस बी इंटू बी वन प्लस सी इंटू सी वन 0 आना चाहिए। ऑलराइट, सो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू, मतलब कुछ भी ले सकते हो, -1 इंटू टू, 4 इंटू -1, देखो 3 टू द 6, -2 -4, yes that is 0, so condition 1 satisfied। then next one, second condition, क्या, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओ आई एम सॉरी, प्लस डी बच गया। ठीक है, सो a है अपना 2, x1 है अपना 2 प्लस 2 इंटू -2, ये यहीं पे 0 हो जाएगा, देन माइनस z, दैट इज आई एम सॉरी, here is the minus sign, माइनस z, z मतलब c, यहाँ पे तो कोई नहीं है, z कितना आएगा, कहाँ गया, z1 इज 3 प्लस 3, अब देखो 2 टू द 4, 2 टू द 4 -3 प्लस 3, देखो +4 -4 गेट कैंसल, -3 प्लस 3 गेट कैंसल, देयरफॉर आंसर इज 0। ठीक है, सो बोथ कंडीशन आर satisfied, hence this given equation of line lies on this plane। ओके, चलो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन x प्लस 1 अपॉन -3 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 1 and the point 0 -7 7, okay, and show that the line x upon 1 equal to y minus 7 upon -3 is equal to z plus 7 upon 2 also lies in the same plane। okay, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है जिसके अंदर ये लाइन और ये पॉइंट लाई करना है। ठीक है, एंड दूसरी बात, ये भी लाइन उसी प्लेन के ऊपर लाई कर रही है ऐसा दिखाना है। ठीक है, सो सबसे पहली बात, ज्यादा इतनी टेंशन मत लो, सिंपल है। अब मुझे बताओ, अगर कोई यहाँ पे नोट वंस अगेन, मैं पहले भी लिख के रखी है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है। ठीक है, अब ऑनलाइन एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इन नेक्स्ट टाइम अगर कोई आ गया वीडियो देखने के लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नोट, पहली बात, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 इज, क्या होता है उसका इक्वेशन, उसका इक्वेशन होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये होता है। सो मुझे बताओ, इट्स सिंपल नाउ, सो देयरफॉर हियर x1 y1 और z1 क्या है अपने पास, 0 -7 7। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज passing through x1 y1 z1 that is 0 -7 7 is, क्या हो जाएगा ये, a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 7 प्लस c इंटू z प्लस 7।
आई एम सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे -7 नहीं है, वो एक्चुअली ऐसा है 7 एंड देन -7, ओके। सो छोटी सी मिस्टेक, ठीक, जस्ट क्लियरिंग हियर। सो ये हो जाएगा 7 -7। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है, वो अभी मुझे ध्यान में आया। ओके, ऑल राइट, इक्वेशन इज इनफ, ओके, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ऑल राइट, चलो आगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन बना लिया, मतलब पहला काम तो हो गया। नाउ हियर द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? अब लाइन की बात करते हैं। पॉइंट को तो प्लेन पे भेज दिया, अब लाइन को भी भेजना है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x+1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y-3 अपॉन 2 z+2 अपॉन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। विथ, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है? यहाँ पे विथ पॉइंट, नहीं ऐसा मत लिखो, डोंट राइट, पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है? -1 3 -2 विथ डायरेक्शन रेशियो -3 to 1। अब मुझे एक बात बताओ, कल ही एक एक्सरसाइज में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि अगर कोई प्लेन 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है? a इंटू x2 - x1 प्लस b इंटू y2 - y1 लाइक दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, दिस इज द लाइन, ठीक है, 3D लाइन, एंड दिस इज द पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले लाइन का पॉइंट, इस वाले लाइन का पॉइंट, अब प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक सेकेंड, अब नया इक्वेशन क्या बनेगा प्लेन का? सो न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a -1 - 0 प्लस b। ये इक्वेशन कहां से आया? इक्वेशन नंबर 1 से। हाँ, बस मैं वहां पे XYZ की जगह पे ये पुट कर रहा हूं। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -a - 4b प्लस 5c इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ABC ही लगने वाला है हमें, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं ऐसे सपोज करता हूँ कि ये जो लाइन है, ठीक है, वो थोड़ी पैरेलल है प्लेन को, ठीक है। पैरेलल होती है तो क्या होता है कि उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज मल्टीप्लाई बाय लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा 0। मैं सपोज करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, ABC की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर मुझे ABC की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन लगेंगे। सो मैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ABC निकाल के इस प्लेन के अंदर डाल सकता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो therefore मत लिखो, सपोज given line is parallel to the plane, to the required plane या to the plane is sufficient, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखो -3 इंटू a, क्योंकि a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन एक्चुअली। सो यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्व 2 and 3। नाउ सॉल्व 2 and 3। अब देखो इस तरीके के इक्वेशन हमने बहुत सॉल्व किए। तो यहाँ पे a अपॉन आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, -14, b आएगा -15 प्लस 1 दैट इज once again -14, एंड c आएगा, इट विल बी अगेन -14, ओके। सो यहाँ से ABC की वैल्यूज क्या मिल गई हमें, -14 -14 -14। अब देखो सबको मैं -14 से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे भी मिल जाएगा ABC = 1, 1, 1।
So 1 1 1 are also direction ratios of this. ठीक है. So यहाँ पे ABC की वैल्यू मिल गई 1 1 1. Put in इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा? इक्वेशन 1 था a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई माइनस 7 प्लस c इंटू जेड प्लस 7 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे 1 1 1 डालो. सो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 7 प्लस जेड प्लस 7 इक्वल टू 0. Therefore, the required plane will be, ये plus 7 minus 7 will cancel. So x plus y plus z equal to 0 is the required plane. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन क्या है, ज्योमेट्री के अंदर कंफ्यूजन तो होता ही है. ऑलराइट, ठीक है. सो और दूसरी बात क्या करनी थी हमें, ये तो हो गया, ये तो हमने प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लिया. ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन है वो भी उस प्लेन के अंदर रह रही है. ठीक है, ये जो लाइन है वो भी उस प्लेन के अंदर रह रही है. तो क्या हो जाएगा, देखो प्लेन के अंदर रह रही है कौन सी लाइन? लेट वी हैव टू शो दैट x upon 7, right? Yeah, no, x upon 1 is equal to y minus 7 upon minus 3 is equal to z plus 7 upon 2. It lies on x plus y plus z equal to 0. सो देखो अगर ये लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है तो इसके x1 y1 z1 की वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी. सो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या मिलेंगे हमें फ्रॉम दिस लाइन? ये x के पास तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो ये 0, ये 7, ये -7. सो पुट हियर देयरफॉर 0 plus 7 minus 7 is again 0. Therefore 0 is equal to 0. Therefore the given line is lie on plane. खत्म, इतना ही. सम बहुत छोटा था, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा ही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश की है. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल इज find the equation to the plane passing through the line x minus 1 upon 2 y plus 1 upon negative 1 equal to z minus 3 upon 4 and perpendicular to this plane. मतलब देखो एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ढूंढना है जो लाइन ये वाले लाइन से पास हो रहा है और एक किसी प्लेन को परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो नोट्स आर इंपॉर्टेंट. Here one important note. देखो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन passing through the given line या passing through the line, वही है 3D की लाइन. मैं उसका इक्वेशन लिख के रखूँ क्या? ऑलराइट, लिखता हूँ. x minus x1 upon a1 y minus y1 upon b1 z minus z1 upon c1 is color change. Okay, is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. ठीक है, सो इसी का भी हम इस्तेमाल करना है. ओके, एंड सम को सॉल्व करना है. ठीक है, ठीक है, चलो. और दूसरी कोई नोट आई डोंट थिंक सो कि लग रही है. ठीक है, सो अब यहीं पे बता दो, मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस गिवन लाइन क्या आएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एक सेकेंड. ऑलराइट, पासिंग थ्रू x minus 1 upon 2 y plus 1 upon minus 1 z minus 3 upon 4 is क्या आएगा आंसर? काफी इजी है, गेस करो. a इंटू एक्स माइनस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू y माइनस y2 दैट इज प्लस 1 प्लस c इंटू z माइनस 3 इक्वल टू 0.
सो इक्वेशन नंबर 1 ये काफी इंपॉर्टेंट है इसी के अंदर, क्योंकि वैल्यू पुट करके हमें प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लेन परपेंडिकुलर है, सो द अबो प्लेन, अबो मतलब जो आप पेपर पे लिख रहे हो तो अबो प्लेन 1 इट्स परपेंडिकुलर टू, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 12, ठीक है। अगर इस प्लेन को मैं डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्मेट में लिखूं, कौन से, ये वाले, ये जो है, तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात ध्यान में रखो, अब एक सिंपल है, ये नोट ही समझ लो, नोट, अगर अगर नोट, सपोज करो कोई प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इसका पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर प्लेन क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर प्लेन आएगा क्या आएगा, ये b यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये a यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। दैट इज bx माइनस ay प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर प्लेन है ना प्लेन 1, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज का क्या हो जाएगा, 2a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेशन हमें ट्राइवल सॉल्यूशन देगा। सो क्या करेंगे हम, एक और सिंपल टेक्निक है, ठीक है, ये बस मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता के रखा है, ठीक है। एक और टेक्निक है कि देखो ये जो प्लेन है वो लाइन को, मतलब नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन आल्सो, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो अपना प्लेन है इक्वेशन नंबर 1, ये प्लेन के थ्रू ये लाइन पास हो रही है, अगर ये वाला प्लेन किसी दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर होगा तो उसके नॉर्मल भी उस प्लेन को परपेंडिकुलर होंगे, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज लाइन के डायरेक्शन रेशियोज से बनेंगे। सो एक नया इक्वेशन बनेगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 2a माइनस b प्लस 4c इक्वल टू 0, से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, सो यहाँ पे आएगा a अपॉन 8 प्लस 1 b अपॉन 2 माइनस 4 c अपॉन माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, हाँ सही है। देयरफॉर a अपॉन 9 b अपॉन माइनस 2 एंड c अपॉन माइनस 5, ठीक है। सो यहाँ से a b c की वैल्यूज क्या मिल गई, 9 माइनस 2 माइनस 5, ओके, 9 माइनस 2 माइनस 5। सो अब ए बी सी की वैल्यूज उठाओ और इक्वेशन 1 में डालो, ऑलरेडी सब कुछ तो क्लियर है। सो पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 9 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 माइनस 5 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 9x माइनस 2y माइनस 5z प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर दिए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ओके। सो